नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हवा हवाई करने वाले पत्रकार जब जमीन पर आते हैं तो दर्शक आईना लेकर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, यही हाल हुआ है आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा, अंजना ओम कश्यप का, जो जब अपनी पत्रकारिता करके बकायदा हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करती है, लोगों के बीच आती है, चुनाव के इस माहौल का भरपूर फायदा उठाया जाता है, लोगों से जायजा लिया जाता है, पूछा जाता है कि आपकी पसंद कौन है। लेकिन लोग तो आईना लेकर पहले से ही तैयार थे कि कब गोदी एंकर आएंगे और कब अंजना को हम आईना दिखाने का काम करेंगे। अब हुआ क्या है, आईना लेकर सचमुच लोग खड़े थे या नहीं, वो तो आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस प्रकार से अंजना ओम कश्यप को न केवल आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग कितने ज्यादा आक्रोशित हैं। और यह आक्रोश केवल इसलिए नहीं है कि अंजना ओम कश्यप जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रही है, पत्रकारिता करते समय वो लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। आक्रोश असल में इसलिए है, मीडिया जिसे किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उस स्तंभ के नींव को हिलाने का काम अंजना जैसे पत्रकार बखूबी करते हैं और जानते भी। क्या आपने देखा है कि महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर अंजना ओम कश्यप ने कोई भारी भरकम डिबेट, प्राइम टाइम या अपने हल्ला बोल प्रोग्राम को किया हो? हाल ही में देवगौड़ा के पोते रेवन्ना को लेकर कितनी ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रज्वल रेवन्ना की पेनड्राइव वाली इनसाइड स्टोरियां चल रही है, खबरें चल रही हैं, और वहीं मोदी जी इनके प्रचार में इनके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अंजना ओम कश्यप ने मोदी जी से इसके ऊपर सवाल पूछा? और मोदी जी से तो आप छोड़ ही दीजिए, मोदी जी छोड़िए आप, क्या इस विषय पर, क्या प्रज्वल रेवन्ना के इस विषय पर अंजना ओम कश्यप ने बात करना मुनासिब समझा? क्या जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ तो क्या अंजना ओम कश्यप ने वहां पर महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया? नहीं। तो अब क्यों अंजना ओम कश्यप को महिला वाला कार्ड याद आ रहा है? अक्सर जब महिला पत्रकारों के साथ जब इस तरीके का व्यवहार होता है, यानी कि उन्हें आईना दिखाकर गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक अंजना मोदी, इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, तो वहां पर उन्हें याद आ जाता है कि वो एक महिला और महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। वही महिला पत्रकार जब महिलाओं की आवाज उठाने में नाकाम हो जाती है, तब वो लोग कहां चले जाते हैं, जिन्हें उस समय तो महिला याद आती है जब पत्रकारों को आईना दिखाने का काम होता है, लेकिन वही लोग तब गायब हो जाते हैं जब रेवन्ना, मणिपुर और महिला पहलवानों के मुद्दों को टीवी पर जगह नहीं मिलती है। कल यानी कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। भारत 159 रैंक पर है 179 देशों में। आप सोच सकते हैं कितना निचला स्तर हो चुका है। पत्रकारिता के घटते स्तर का आखिरकार कौन जिम्मेदार है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का नींव आज इतना कमजोर हो चला है? जाहिर तौर पर अंजना जैसे पत्रकार जो अपने टीवी डिबेट में बैठकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, अपने टीवी डिबेट के माध्यम से विपक्ष को सवाल पूछने में तो समर्थ दिखते हैं, लेकिन जब सत्ताधारियों पर सवाल आता है तो उनके ही बचाव में नजर आते हैं। हालांकि चुनावी प्रचार में और चुनाव के माहौल में ये ट्रेंड थोड़ा सा बदलते हुए भी नजर आया। वही राहुल कंवर जो कभी अंबानी के बेटे के साथ हाथी की खिचड़ी खाते हुए नजर आते थे, वही राहुल कंवर अब सवाल पूछते हुए भी नजर आए। वही सुधीर चौधरी जो महिमा मंडन किया करते थे मोदी जी का, उन्होंने बात भी साफ की कि सत्ता का लहर नहीं है। जाहिर तौर पर ये सत्ता में जिस तरीके से परिवर्तन आने वाला है, ये जो फेक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है 400 पार वाला, इसको अब पत्रकारों ने जो समझ लिया है, उसके खिलाफ अब जो पत्रकार बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अब जनता माफ उन पत्रकारों को ऐसे ही नहीं करने वाली कि 2014 से लेकर अभी तक आपने सत्ताधारियों की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आप सत्ता के बदलाव को भांपते हुए अब जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दे सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आप सत्ताधारियों को कम आंककर जनता को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो क्या आपका यह बदला आचरण जनता नहीं समझ पाएगी?
जाहिर तौर पर यही कारण है कि जब भी अंजना ओम कश्यप कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत कम बार देखा गया है कि वो ग्राउंड पर आके चुनाव मैदान में या चुनाव छोड़िए कभी भी जनता से जनता के मुद्दे पूछती, खाली स्पेशल कवरेज, स्पेशल प्रोग्राम्स और डिबेट शो को होस्ट किया जाता है और उस डिबेट में भी कहीं पर भी जो मुद्दे होने चाहिए, महंगाई से संबंधित, रोजगार से संबंधित, अग्निवीर से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इन मुद्दों को टीवी डिबेट्स पर बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती। और यही कारण है कि कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश के देवरिया में, कभी ऋषिकेश में, कभी गोंडा में, तो कभी खुद अमेरिका के डिप्लोमेट जिस तरीके से स्नेहा दुबे इनको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए। इससे साफ हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तो छोड़ ही दीजिए, राष्ट्रीय स्तर तक, लोकल जमीनी ग्राउंड लेवल पर भी अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों की अब कोई इज्जत नहीं रह चुकी है। और ये इज्जत न केवल पत्रकारों की नहीं रह चुकी है, बल्कि पत्रकारिता की दमन को लेकर ही जनता में आक्रोश है। और जनता इतनी मासूम है और जनता मासूम है, बेवकूफ नहीं, कि इस प्रकार से आप चुनावी मैदान में चुनाव के समय आ जाते हैं लोगों से पूछने, लेकिन सत्ताधारियों से जो प्रश्न पूछने चाहिए उस समय आपकी बोलती बंद हो जाती है। ये सवाल भी निकलते हैं तो निकलते हैं, आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर। इस बेतुके प्रश्न से किस प्रकार से पत्रकारिता को आप ले जा रहे हैं, जनता इससे भली भांति वाकिफ है। और यही कारण है कि आप खूब फैंसी तरीके से हेलीकॉप्टर में लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए खर्च करके चुनावी प्रचार में एक ट्रेंड सेट करने का प्रयास करते हैं, जो शायद किसी चैनल ने ना किया हो, किसी पत्रकार ने ना किया हो। हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता, यही आज तक कभी बुलेट वाली पत्रकारिता से चित्रा त्रिपाठी का प्रोग्राम करता है, तो कभी हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता से अंजना ओम कश्यप को उतारता है। आप बुलेट का इस्तेमाल कीजिए या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पत्रकारिता की असमत और इज्जत बचाने का काम कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से खिसकता जा रहा है हमारा रैंक, इंडिया का रैंक फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि क्या अब हम भी चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब की कैटेगरी में आ जाएंगे? क्या हम भी अब इतने चुप हो जाएंगे कि असल मुद्दों पर, जिस पर प्रकाश डालना चाहिए, उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित ना कर उलझुलूल फालतू बकवास करने वाले प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे? सवाल गंभीर है अंजना ओम कश्यप का ये बॉयकॉट पर। आपकी क्या राय है? गो बैक अंजना मोदी के नारे और जनता में जो आक्रोश है इस समय, क्या लगता है 2024 के परिणामों पर भी अपने आप सवाल उठने लगे हैं? और परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लोगों में जो असंतुष्टि और आक्रोश नजर आ रहा है बीते 10 सालों में, उससे साफ है कि अब गोदी एंकर्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।